हेलो। क्या आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है और आप ये सोच रहे हो कि 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में कितना गैप रखना वैलिड होगा और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ किया जाए, तो आप करेक्ट एड्रेस पे हो। सबसे पहले अगर आपकी LSCS डिलीवरी हुई है यानी कि सिज़ेरियन हुआ है, तो आपको 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में कम से कम 3 साल तक का गैप रखना ज़रूरी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 2 साल तक का गैप रखना चाहिए, और अगर आपका DNE या फिर MTP हुआ है, मतलब आपने थैली साफ़ कराई है, तो आपको कम से कम 3 महीने तक का गैप रखना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। और इस बीच अगर आपको कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास 3 बेस्ट ऑप्शन हैं। सबसे पहले OC पिल्स होता है, तो OC पिल्स जो यूजुअली गवर्नमेंट सप्लाई में आते हैं वो हाई डोज़ के होते हैं, वो फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। 21 डेज़ के लिए आपको यूज़ करना होता है, जिसमें आपको पीरियड के 4th डे से पिल्स स्टार्ट करनी है, कंज्यूम करनी, और आप कंटिन्यू कर सकते हो 21 डेज़ तक, ठीक है। और इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट साइकिल में पीरियड्स आएंगे पिल्स ख़त्म होने के बाद, उसके 5th डे से आपको फिर से वही साइकिल कंटिन्यू करनी है। तो इस तरह से जितने मंथ्स आपको कंज्यूम, उतने महीने तक आप पिल्स कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पिल्स नहीं कंज्यूम करना है, आपको ये टीडियस लग रहा है, तो आप अंतरा करके इंजेक्शन आता है जो आपको एवरी 3 मंथ्स लेना पड़ता है, वो आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको एवरी 3 मंथ्स वो इंजेक्शन लेना है और आपका कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन रहता है। लेकिन कभी कभार अंतरा के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ये है कि आपका जो एक्शन है वो ज़्यादा टर्म के लिए रह सकता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करो तो आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है, और कभी कभार जो मेंसेस है उसमें भी आपको ब्लीडिंग हैवी महसूस करनी पड़ सकती है। ये अंतरा के कॉम्प्लिकेशंस है। और पिल्स का क्या है, वो तो टीडियस है जॉब। आप अगर भूल जाओ पिल्स लेना बीच में, तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दूसरा डिवाइस यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड और वो है कॉपर टी। कॉपर टी जो है वो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हम लोग यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। वो आप आफ्टर डिलीवरी कभी भी इंसर्ट करवा सकते हो। आपको पीरियड्स के 3rd to 4th डे आप अपने गायनेक से जाके कंसल्ट करेंगे तो वो आपको इंसर्ट करके देंगे। कि जो वैलिडिटी होती है वो 5 से 10 साल तक की होती है। 2 टाइप की कॉपर टी जो मैक्सिमम यूज़ में है वो है 375 और 380। जो 375 वाली कॉपर टी है वो कम से कम 5 साल तक के लिए वैलिड है, और जो 380 है वो 10 साल के लिए वैलिड है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर टी आपको 10 साल तक रखनी है। सपोज़ आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको 2 साल के बाद प्लान करना है, तो आप निकलवा के प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, सो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो हो, मेंसेस के बीच में क्लॉट्स वगैरह जाते हो पहले से, तो आप अगर कॉपर टी इंसर्ट करोगे तो उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी आपको कम ज़्यादा अमाउंट में दिख सकती है। कभी कभार पीरियड भी आगे पीछे होते हैं। इस बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आप प्रेगनेंसी में कैसे गैप मेंटेन कर सकते हैं और आपको क्या करना है, और 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में आपको कितना गैप रखना इसेंशियल है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो।